नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। पौष्टिक चावल, अखबार में हेडलाइन में यही लिखा है कि पौष्टिक चावल बांटा जाएगा। सरकार की अलग अलग जितनी भी केंद्र सरकार की योजना हैं उन सब में जो चावल मिलेगा लोगों को, पौष्टिक चावल मिलेगा। पौष्टिक चावल सुन के आपको लगता है कि अभी तक जो चावल होता था वो पौष्टिक नहीं होता था। ये जो चावल देने वाले हैं पौष्टिक होने वाला है, और अंग्रेज़ी में इस पौष्टिक चावल को फोर्टिफाइड राइस कहते हैं। ये फोर्टिफाइड राइस क्या होता है और ये क्यों बांटा जा रहा है और इसके पीछे क्या खेल है और इसको बांटने से किसका भला होने वाला है? क्या सचमुच जिनको बांटा जा रहा है उनका भला होने वाला है या इसके पीछे कुछ और खेल है? पूरी कहानी बताऊंगा, इसके साथ एक सरकार की गैर जिम्मेदारी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि जनहित के नाम पर किस तरह से जनता को ही धोखा दिया जाता है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर हुआ। इस चैनल को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। एक बारकोड भी विभिन्न स्थानों पर आपको इस वीडियो के दौरान दिखाई देगा, उसके ज़रिए भी आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। वैसे तो बहुत सारी फोर्टिफाइड चीज़ें होती हैं। फोर्टिफाइड नमक होता है, फोर्टिफाइड ऑयल होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो फोर्टिफाइड राइस है, फोर्टिफाइड चावल है, वो इसलिए चर्चा में है क्योंकि सरकार ने सभी गरीबों को जो चावल वो मुफ्त में देते हैं वो फोर्टिफाइड राइस देने का फैसला किया है। फोर्टिफाइड राइस क्या होता है, एक बड़ा सवाल है। थोड़ा सा समय लेके आपको बताऊंगा। दरअसल क्या है कि जो चावल आपको दे रहे हैं उस चावल में कुछ मिला दिया जाता है। अक्सर आपने कुछ वीडियो देखे होंगे जिसके अंदर एक वीडियो के अंदर ये कहा जाता है, देखिए प्लास्टिक के चावल बन रहे हैं, और उसमें एक प्लांट दिखाया जाता है। वो दरअसल प्लास्टिक के चावल नहीं होते हैं, वो फोर्टिफाइड राइस होते हैं। करते क्या हैं कि चावल के अंदर दवा मिलाई जाती है, या कहें कि कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलाई जाते हैं, कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं, जिनको कि कहते हैं कि जैसे कि आयरन की कमी पूरी करने के लिए फेरिक पायरोफॉस्फेट मिलाते हैं, साइट्रिक एसिड मिलाते हैं, ट्राइसोडियम साइट्रेट के मिक्सचर्स मिलाते हैं इनके अंदर, ताकि आपको आयरन मिल सके। ऐसा उनका मानना है कि देश में आयरन की बहुत कमी है। तो करते कैसे हैं, कैसे मिलाते हैं? चावल लेते हैं, टूटे वाले कनकी वाले चावल लेते हैं, उनको पीसा जाता है एक मशीन में, तगड़ा वाला। और जब पीस लेते हैं तो उनको पीसने के बाद उन चावलों के अंदर ये जो दवाएं हैं, जिनको हम लोग आमतौर पे सप्लीमेंट की गोलियां होती हैं उनको दवाएं ही मानते हैं, वो जो केमिकल मैंने अभी आपको बताया ये मिलाए जाते हैं। और फिर इन केमिकलों को मिला के, उसको ठीक से मिला के, फिर वापस उस पिसे हुए चावल से चावल बनाया जाता है। और फिर 1 क्विंटल चावल में 1 किलो ये वाला चावल मिलाया जाता है, और उनको अच्छे से मिला के आपके पास भेज देते हैं। और सरकार का कहना ये है कि ऐसा चावल खिला के जो हमारे देश में न्यूट्रिशन की, पोषण की कमी है, वो हम दूर कर देंगे। एक नज़र में ये बड़ा ऐसा लगता है, वाह ये तो ठीक है, लेकिन क्या आप खाने की जगह गोली खा सकते हैं? आप नहीं खा सकते हैं। इसको लेकर बड़े सारे सवाल खड़े हुए हैं, और जो सवाल हैं वो आपको ये बता रहे हैं कि आपको आपकी जानकारी के बगैर ये समझाए कि इस चावल के अंदर जो चावल डाला गया है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो जो दवा आपको दी जा रही है चावल में मिला के, या विटामिन दिया जा रहा है, वो कौन कौन सा विटामिन है, उसकी आपको ज़रूरत है या नहीं है, ये बड़ा सवाल है। भारत बहुत विविधताओं का देश है। किसी इलाके में लोगों को कुछ डेफिशिएंसी है, किसी इलाके में कुछ डेफिशिएंसी है। बहुत सारे भारत के ऐसे इलाके में हैं जहाँ पे लोग भात को हरे सब्ज़ी, हरे साग के साथ ही खाते हैं। उनको भी आप जब ज़्यादा आयरन वाला चावल दे दोगे, वो भी केमिकल आयरन वाला, तो उनको ज़्यादा आयरन होने से जो बीमारियाँ होती हैं, तो ये जो है वो आपको दिया जाता है। दूसरा ये है कि किसी को ज़रूरत है, किसी को नहीं है। और जो विविधता के साथ आपको जो खाना खाना चाहिए, आपके खाने में अलग अलग तरह के बदल के आपको खाना खाना चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें सरकार ने अपनी ज़िम्मेदारी से झाड़ लीं। अब सरकार क्या करेगी, साल में कुछ पैसे खर्च करेगी
और कहेगी चावल में न्यूट्रिएंट्स मिला दिया, उसके बाद में जो भी रिपोर्ट आएंगी WHO वगैरह की, फुल न्यूट्रिशन है जी हमारे यहाँ, न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं है जी। जिस आदमी को थोड़ा प्रोटीन मिलना चाहिए, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट मिलना चाहिए, थोड़ी हरी सब्जियां मिलनी चाहिए, और उसके लिए सरकार जो तरह तरह के फार्मूले बनाती थी, अलग अलग मेहनत करती थी, कॉम्बिनेशन बनाती थी, उस सबसे उन्होंने पल्ला झाड़ लिया, केवल केमिकल की दवा उसमें मिला के दे दी आपको। अब मसला ये है कि जो दवा मिलेगी वो कैसी मिलेगी, उसकी क्वालिटी का क्या होगा, क्या सचमुच उसके अंदर वही मिलाया जाएगा या पैसे बचाने के लिए उसकी जगह कुछ और मिला दिया जाएगा या नहीं मिलाया जाएगा, ये अपने आप में बड़े सवाल हैं। लेकिन इससे जुड़े कुछ सवाल और भी हैं। वो सवाल कहते हैं कि भारत में चावल को कई बार धो के खाने की परंपरा है, ऐसे लोगों को हो सकता है कि फोर्टिफाइड राइस का पूरा बेनिफिट ना मिल सके। लेकिन ये सब छोटी मोटी बड़ी चीज़ें हैं जिस पे मैं बताऊंगा। पूरे एक्सपर्ट्स ने चिट्ठी लिखी हैं, एक से एक एक्सपर्ट्स ने केंद्र सरकार को प्रॉपर चिट्ठी लिख के कहा है कि भगवान क्या है, पूरी मैं आपको इसमें पढ़ के सुनाऊंगा इस चिट्ठी में कौन कौन सी बातें हैं। लेकिन इसके साथ में एक चीज़ और समझ लेने की है कि ये फोर्टिफाइड राइस कौन बनाएगा। क्या गांव का वो किसान फोर्टिफाइड राइस बना सकता है? नहीं बना सकता। क्या छोटी कंपनी फोर्टिफाइड राइस बना सकती है? नहीं बना सकती। फिर कौन बनाएगा? इसके लिए दुनिया के गिने चुने बड़े कॉरपोरेट हैं जो फोर्टिफाइड राइस बना सकते हैं, जिनके पास इसकी एक्सपर्टीज है, जिनके पास इसके प्लांट्स हैं। यानी गरीबों को खाना देने की योजना में अमीरों का कब्जा होने जा रहा है। ये चिंता मेरी नहीं है, ये भी चिंता बाकायदा केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख के जताई गई है। और जब गरीबों का खाना आप अमीरों के हवाले कर दोगे, अमीरों की कमाई उसके अंदर भी घुसा दोगे, और आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हो। जिस सरकार को बच्चों को कुपोषण से दूर करने के लिए अलग अलग तरीके के खाद्य पदार्थ, अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स देने चाहिए, वो सिर्फ दवा मिला दे रही है। ये ठीक वैसे ही है कि आप घर में आप कहें कि साहब मेरे को प्रोटीन की कमी है, तो एक प्रोटीन का कैप्सूल भी मम्मी जो है वो आपके आटे में मार दें। आप कहोगे कि नहीं मुझे थोड़ा प्रोटीन मिलना चाहिए, तो कुछ नहीं तो दूध वाला जो वो होता है उसमें मार दे के दाल नहीं मिलेगी। ये कौन सी दुनिया में हम जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? इससे तो आने वाले समय में हो सकता है कि ये चावल भी नहीं मिलेगा। अब 2 गोली खा लो सुबह, 2 गोली शाम, हो जाएगा आपका। ये जो अन्न हमारे देश के लोगों को सरकार खिला रही है, ये किसी और को खैरात नहीं दे रही है। आप कुत्ते को बचा हुआ खाना नहीं डाल रहे हैं, ये देश के लोग हैं। इनको जो चावल आप खिलाएंगे, जो भोजन आप खिलाएंगे, आप केमिकल डला हुआ, केमिकल वाले माइक्रोन्यूट्रिएंट वाला भोजन अगर उनको देंगे, वो भी छिपा के, तो आपकी आने वाली पीढ़ी कैसी तैयार होगी, ये आपको सोच लेना चाहिए। और जब ये पीढ़ी तैयार होती है तो जाहिर बात है, मुझे एक देखी, और ये थी यू आर वॉट यू ईट। ये किताब बहुत सुंदर तरीके से ये बताती है। इस समरी में ही आप समझ जाएंगे। समरी मतलब छोटे समय में पूरी बड़ी किताब, गागर में सागर, आप कान से सुन लेना। तो इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से हमारा स्वास्थ्य, हमारा मानसिक स्वास्थ्य, हमारा मिजाज, हमारा स्वभाव और हमारी सेहत इस पर निर्भर करती है कि हम खाते क्या हैं। हमारा चैन से रहना और बेचैन रहना, दोनों चीज़ें। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह की बहुत सारी ऑडियो बुक्स आपको सुनने को मिलें, एक ही किताब के मूल्य पर 1000 से ज़्यादा उपलब्ध हैं, और वो है कुक्कू FM के प्लेटफॉर्म पर। सब्सक्रिप्शन 399 रुपये का है सालाना सब्सक्रिप्शन, लेकिन जो हमारे दर्शक हैं उनको आधे दाम में 50% डिस्काउंट मिलेगा। आपको एक कोड डालना पड़ेगा, एक लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए कोड डाल दीजिए। पहले 250 ग्राहकों को ही ये सुविधा मिलेगी। KN50 हमारा जो है वो कोड है, और उसके ज़रिए आप इन ऑडियो बुक्स का आनंद ले सकते हैं। जिनको नहीं पता है उनको बता दूं कि ऑडियो बुक्स जो हैं वो एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें चलते फिरते अपने दूसरे काम करते हुए आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं ऑडियो बुक्स के ज़रिए। इस वीडियो के प्रायोजक भी कुक्कू FM हैं। और इस पूरी चीज़ के बीच में जो सबसे बड़े कंसर्न विशेषज्ञों ने उठाए हैं, वो कंसर्न ये है कि एक तो सरकार देखिए जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है, दूसरा इंटरनेशनल कॉरपोरेट लॉबी का खेल हो रहा है इसमें, तीसरा खाने की जो क्वालिटी है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा, और चौथा वैज्ञानिक ये कह रहे हैं भैया ऐसा नहीं होता कि आपने आयरन की गोली दे दी, विटामिन D देते हैं जैसे, तो उसके साथ में आपको कैल्शियम देते हैं तो उसके साथ में आपको विटामिन D भी देना पड़ता है, तभी उसका एब्जॉर्प्शन होता है।
दाल के अंदर भी सारे के सारे अमीनो एसिड्स नहीं होते हैं, उसके साथ चावल मिक्स करो तो एक कंप्लीट अमीनो एसिड्स का प्रोफाइल बनता है। बहुत सारे अमीनो एसिड्स नॉन वेजिटेरियन खाने में ही मिलते हैं, उनके बगैर प्रोटीन की कमी रह जाती है। तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन वगैरह चीज़ें हैं, ये केवल चावल में कुछ मिला देने से तो दूर नहीं हो जाएंगे। कि यूनिवर्सल राइस फोर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सल राइस फोर्टिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि पूरे देश को आप बांट दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। कई इलाकों में हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा होती हैं, वहाँ आदमी ऑलरेडी हरी सब्जी खा रहा है। फोर्टिफाइड खाना होता है, उसमें ये माना जाता है कि एक मील जो होगा उसके अंदर जब आप खाना देंगे, फोर्टिफाइड राइस देंगे, तो वो 250 से 300 ग्राम जो चावल है वो 10 मिलीग्राम आयरन डेली दे देगा, और जो आदमी की ज़रूरत है उसका 90% है ये, और महिला की ज़रूरत है उसका 70% रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा। और इसके अलावा एक और बात कही गई है कि ज़्यादा आयरन, ये एक्सपर्ट्स ने लिखा है, ज़्यादा आयरन के कंजम्पशन से आपको डायबिटीज़ हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। इसके अलावा जो आपके पेट में जो पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उनके लिए भी ये समस्या खड़ी कर सकता है, ये कह रहे हैं। और उनका कहना है 2600 करोड़ रुपए का फोर्टिफिकेशन का आपका कॉस्ट है, जो बर्बादी है, और इस पैसे को कतई खर्च नहीं किया जाना चाहिए। और एक ऐतराज़ इनका बहुत और भी है। इनका कहना ये है कि जैसे आपने नमक में फोर्टिफाई किया और उसके अंदर आयोडीन मिला दिया, ये उतना आसान नहीं है, क्योंकि ये आयरन का मामला है। और आपने सुना होगा अक्सर कि फलां जगह खबरें आती हैं, बच्ची को आयरन की गोली खिलाई अस्पताल में, उसके पेट में दर्द होने लग गया, उसकी तबीयत बिगड़ गई। बहुत सारे लोगों को ये जो केमिकल आयरन है, जो दवा वाला आयरन है, उसके कारण एलर्जी होती है, वो सूट करता है, तो वो तो बच्चे खाना ही नहीं खा पाएंगे अगर उनको ये रिएक्शन होने लग गए। इस तरह की बहुत सारी आपत्तियां सामने आ रही हैं। इसमें कहा है फूड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, FSSAI, हेल्थ मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ महिला एवं बाल विकास, इनको एक चिट्ठी लिखी। इसमें 170 लोगों और संगठनों ने बाकायदा दस्तखत किए हैं। ये चिट्ठी 2021 में लिखी गई है, और इसमें कहा गया है कि इसमें कई सारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं और फार्मर्स के ग्रुप हैं, जिन लोगों ने इस पे ऐतराज़ जताया इस चिट्ठी में। और ये एक चिट्ठी नहीं है, अलग अलग तरह की चिट्ठियाँ बहुत सारे लोग सरकार को लिख चुके हैं। उसके बावजूद उस सबको नज़रअंदाज करते हुए सरकार ने इसको लागू करने का फैसला किया है। जो भारत का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है, उसकी भूतपूर्व डायरेक्टर जो हैं, उनका नाम है वीना शत्रुघ्न, और वो लिखती हैं कि ये जो फोर्टिफाइड चावल आप दे रहे हो, इसको लेकर WHO ने वार्न किया है, चेतावनी दी है, और उसने कहा है कि जो एविडेंस हैं फोर्टिफाइड चावल को देने के लिए, जो प्रमाण हैं जो कि ये फ़ायदा करता है, वो इतने पर्याप्त नहीं हैं कि इसको रिकमेंड किया जा सके। यानी WHO भी इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन सरकार दे रही है। और इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं। इसमें एक लांसेट में एक रिपोर्ट छपी थी, उसका जिक्र है, और अमेरिकन जर्नल ऑन क्लिनिकल न्यूट्रिशन का भी जिक्र है। और उनमें ये कहा है कि विटामिन A और एनीमिया दोनों की जो डेफिशिएंसी होती है, दोनों की जो कमी होती है, वो ओवर डायग्नोस की जा रही है कई जगहों पे, जैसा कि भारत है। भारत में एक इंटरनेशनल पैरामीटर लगा के आपकी आयरन की कमी को नापा जा रहा है। भारत ने अपने यहाँ के लोगों, उनके खून, उनकी ज़िंदगी को लेकर ऐसा कोई गणित नहीं बनाया है कि भारत में नॉर्मल आयरन कितना होना चाहिए आदमी के अंदर। ये एक इंटरनेशनल बना हुआ है, अलग अलग नस्लों में, अलग अलग दुनिया के हिस्सों में रहने वाले लोगों के अंदर अलग अलग तरह की परिस्थितियाँ होती हैं, एक नॉर्मल रेंज होती है। लेकिन भारत की रेंज क्या है, इसको देखा ही नहीं गया है। और ये कह रहे हैं कि फूड कंपनियां जो हैं वो FSSAI पे दबाव डालती हैं, और उसके कारण फूड कंपनियों का जो फोर्टिफाइजेशन है उसमें मुनाफा हो रहा है, और भारत सरकार उन कंपनियों के फ़ायदे को प्रमोट कर रही है। एक बात और कही गई इसमें कार्टेलाइजेशन की, जो मुझे लगता है जिसके कारण सरकार ये नीति ला रही है, आपकी दवा की गोली आपके चावल में मिला के आपको देने वाली। और ये है
इसमें कार्टिलाइजेशन की बात की गई है कि जो मैंडेटरी फोर्टिफिकेशन कई तरह से नुकसान पहुंचा सकता है, और ये जो बहुत बड़ी हिंदुस्तान की इनफॉर्मल इकोनॉमी है, यानी जो गरीब किसान का चावल सरकार खरीद के या राशन की दुकान से बढ़ सकता था, वो राशन अब किसी बड़ी फैक्ट्री में जाएगा। ये एक्सपर्ट बता रहे हैं कि 5 बड़े कॉरपोरेशंस वर्ल्ड के हैं, उनके पास में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा फोर्टिफाइजेशन से होगा। दुनिया के 5 बड़े कॉरपोरेट को फ़ायदा होगा, और इसके अलावा किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जिसको आप दे रहे हो, जिसको आप खाना दे रहे हो, एक होती है डाइटरी डाइवर्सिटी, भोजन की विविधता। आपको कहा जाता है रोज़ रोज़ एक खाना मत खाओ, बदल बदल के खाओ, उसको छोड़ दो। आपका 80-90% आयरन वहीं से मिल गया, तो आपको पूरी ज़िंदगी ये सावधानी बरतनी है कि मैं जो खाना खा रहा हूँ उसमें आयरन ना हो। और जो गरीब आदमी है, जो राशन, जो मुफ्त में योजनाओं का जिसको राशन मिल रहा है, जिसको मिड डे मील में खाना मिल रहा है बच्चे को, जिसको सरकारी राशन की दुकान से खाना मिल रहा है, उसको पता भी नहीं है कि उसको क्या मिला के दे रहे हैं। ये उसको जानने का हक है कि नहीं है, ये एक इंडिविजुअल का राइट है कि नहीं है कि उसको क्या खाने को दिया जा रहा है। अब आप सोचिए, दुनिया के 5 बड़े कॉरपोरेशंस, यानी 5 बड़ी फूड लॉबी या जो भी कह लो, वो ही फोर्टिफाइड राइस से बेनिफिट होने वाली हैं। बड़े बड़े कॉरपोरेट में किसान का अनाज जाएगा, और वहाँ पे प्रोसेस हुए बगैर वो जो पीडीएस में भी नहीं बढ़ पाएगा, गरीबों को भी नहीं बढ़ पाएगा। तो जो आप किसान आंदोलन ला के सारे अनाज किसानों के ऊपर जो अमीरों का कब्ज़ा करने वाले थे, वो आप इस तरह से कर दे रहे हो। अगर कोई सरकार आती है, साजिश करती है, वो अपने नागरिकों को मंदबुद्धि बनाना हुई चाह सकता है। कोई तानाशाह आ जाए, उसके मन में होगा कि इनको हम मंदबुद्धि बनाएंगे ताकि ये हम पे सवाल ना उठा सकें। कोई तानाशाह नशा दे सकता है। चूँकि इस काम को एग्जीक्यूट करना बहुत आसान होगा, दुनिया के बड़े 5 कॉरपोरेट के ज़रिए ही गुजरना है। सिर्फ उन 5 कॉरपोरेट को आपने अपनी तरफ मिला लिया, फिर चावल में आप कुछ भी मिलाइए और कुछ भी देते जाइए, लोग खाएंगे। ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? लगातार सारी चीज़ें एक ही तरफ इशारा क्यों कर रही हैं, एक ही बात क्यों बता रही हैं? लगातार सारी चीज़ें ये क्यों बता रही हैं कि सिस्टम हमारा जो है कुछ गड़बड़ कर रहा है। बात सिर्फ इतनी है कि कल के दिन सरकार पल्ला झाड़कर खड़ी हो जाएगी कि हमने वो दवा मिला दिया था, इसलिए इनका न्यूट्रिशन पूरा हो गया। जिसको हरा साग खाने को नहीं मिल रहा है, जिसको फ्रूट नहीं मिल रहा है, जिसको अंडे नहीं मिल रहे हैं, जिसको सीरियल्स प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं, उस आदमी को वो सब मिले, वो मुहैया कराना, उसकी उस तक पहुंच बनाना और उसके लिए सरकार को मदद करना, इन सब कामों को एक तरफ रख के चावल में थोड़ा सा केमिकल मिला दो। ये है योजना। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। सरल तरीके से मैंने बता दिया कि ये राइस क्या होता है। ये राइस जिसको पौष्टिक चावल कह रहा है हमारा मीडिया और सरकार की वाहवाही करवा रहा है, वो पौष्टिकता के नाम पर आपको क्या दे रहा है। और इस पौष्टिक चावल के बहाने से हमारे भोजन में जो हमारी फूड चॉइस है उसके अंदर कहीं कोई थर्ड पर्सन कुछ इंटरवीन कर रहा है। क्योंकि जो आदमी बेचारा वहाँ से राशन ले रहा है, राशन की दुकान से, जिस मिड डे मील में बच्चे को खाना मिल रहा है, उसके पास तो ये भी चॉइस नहीं है कि नहीं मैं फोर्टिफाइड राइस नहीं खाऊंगा, मुझे नॉर्मल राइस दिया जाए। यानी उसके चाहते और ना चाहते हुए, हो सकता है उसको आयरन से एलर्जी हो, ना चाहते हुए भी आप उसको वो दवाएं, या कहें कि वो केमिकल, या कहें कि वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सिंथेटिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो केमिकल ही एक तरह के, वो दे रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपका ज्ञान बढ़ा होगा, अपने दोस्तों का भी ज्ञान बढ़ाएं, शेयर करें, देश के लिए शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।